नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक और शहर की विधायिका गीता जैन ने आज मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले के साथ में मिलकर और मनपा प्रशासन के तमाम आला अधिकारियों के साथ में मिलकर मुंबई मेट्रो 9 का जो काम चल रहा है हमारे मीरा भाईंदर शहर का, उस काम का आज निरीक्षण दौरा किया। इस निरीक्षण दौरे में उन्होंने क्या क्या पाया और क्या उन्हें समझ में आया, ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आने वाले मानसून को देखते हुए इस मुंबई मेट्रो 9 के चलते मीरा भाईंदर शहर में पानी का जल भरा होगा, ऐसी परिस्थिति आज यहाँ पर देखने को मिली। कई सारी जगहों पर यहाँ पर मेट्रो की लापरवाही भी दिखाई दे रही है कि यहाँ पर जगह जगह खुदे खुदे हुए जो खड्डे हैं उन खड्डों को अब तक भरा नहीं गया है या सही से लेवलिंग नहीं की है, जिसके चलते शहर में पानी जरूर भरेगा। एक तरफ जहां पर मनपा प्रशासन शहर में पानी न भरे इसके चलते तमाम नाले और गटरों पर करोड़ रुपया खर्च कर रही है, मेहनत कर रही है, वही दूसरी तरफ मुंबई मेट्रो के चल रहे इस काम के चलते शहर में जरूर जल जमाव होगा, ऐसा पिक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आइए हम जानते हैं आज के इस निरीक्षण दौरे को लेकर शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक का क्या कहना है और बाकी के लोगों का भी क्या कहना है। पानी जो बहने का सिस्टम है वो बराबर करना है। रैबिट जगह जगह पे गिरे हैं, वो रैबिट उठाना है। बैरिकेडिंग सब जगह पे लगाना है ताकि किसी भी तरह का एक्सीडेंट नहीं हो जाए। बहुत सारे ऐसे काम है जो कमिश्नर साहब ने और हमारे खंबित साहब ने एमएमआरडीए को बहुत साल पहले दिया है। एक साल पहले जब गीता जी और हम लोग ने दौरा किया था उस दौरान जो कठिनाई थी वो कठिनाई आज भी है। तो हम बहुत दुखी है कि एमएमआरडीए के माध्यम से अगर ऐसी काम होता रहेगा और उस काम के दौरान अगर अधिकारी वर्ग और ठेकेदार के माध्यम से अगर हमें साथ नहीं मिलता रहेगा तो हम मीरा भाईंदर शहर की जनता का जो जान है वो उसमें हम किसी भी हालत में फंसा नहीं सकते, क्योंकि बारिश में बहुत सारे एक्सीडेंट होने की आशंका है। हमारे पुलिस निरीक्षक संदीप कदम ने कहा कि उस एरिया में ट्रैफिक जाम होता है और बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो गए हाईवे पट्टे में। तो ऐसी चीजें होती है कि एमएमआरडीए के अधिकारियों की गलती की वजह से और ठेकेदार के नाकर्तेपन की ओर से हमें ये कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका एमएमआरडीए के पूरा का पूरा सपोर्ट करेगी, पूरी जहाँ जहाँ पे उनको जो जो जरूरती है, जो जो टेक्निकल उनको नक्शे चाहिए या चीज हमारी जो इंजीनियर थे उनको सब चीजें अगर दे रहे तो टाइम पे काम क्यों नहीं हो रहा है। अभी हमारे मुखर्जी साहब से जो एमएमआरडीए का उन्होंने चार्ज लिया कल ही, उनसे मैंने बात की और अगले हफ्ते में उनके साथ एक गीता जी, मैं और दिलीप ढोले जी, इनके साथ एक जॉइंट मीटिंग हमारे टेक्निकल सभी लोगों को लेके एमएमआरडीए ऑफिस में लगाने वाले हैं। उसमें ये सभी जो टेक्निकल चीजें हैं उसके ऊपर तो बातें होगी, मगर अभी 4 दिन के अंदर यानी सैटरडे के अंदर एमएमआरडीए के अधिकारियों को हमने टाइम लिमिट दे दिया कि किसी भी हालत में आपको ये जो बारिश में जो एक्सीडेंट हो सकते हैं उसकी नहीं होनी चाहिए, इसकी खबरदारी आपके ऊपर है। और अगर भविष्य में एक्सीडेंट हो गया और कुछ अगर जीवितहानि होगी तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, और जिम्मेदारी ठेकेदार और एमएमआरडीए की होगी। तो हम यही चाहते हैं कि यातायात जो हमारी मीरा भाईंदर की जनता का है वो बराबर रीत से हो, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो। साथ ही में हमने ये भी कहा है कि ये मीरा भाईंदर शहर की जो मेट्रो है वो मेट्रो आगे जाके सुभाष चंद्र बोस मैदान से लेके उत्तम तक लेके जाने का निर्णय हमारे एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र जी ने ले लिया है। और डोंगरी में उनका जो कार शेड है वो बनाने का काम भी करना चाहिए ऐसा हमने कहा है। तो एमएमआरडीए के अधिकारियों ने क्या कि उसके ऊपर हमारी टेक्निकल टीम सर्च कर रही है और हमारी जो जैसे ही शासन से जीआर आता है हम निविदा प्रक्रिया कर देंगे ताकि वो डोंगरी का जो कार डेपो है और ये मेट्रो उत्तर तक लेके जाने का काम भी होगा। पिछले कई दिनों से हम ये कोशिश करें कि मीरा भाईंदर शहर ईस्ट वेस्ट में जोड़ने वाला, यानी महाराणा प्रताप जी का पुतला जो है वहां से लेके अम्बेडकर पुतले तक, यानी ईस्ट वेस्ट जो पहला फाटक रोड था वो फाटक में हमने फ्लाईओवर ब्रिज की संकल्पना हमने रखी थी। जिस वक्त सोनिया सेठी मैडम ने दौरा किया था मेरा भाईंदर का, तो वो भी काम अभी तक अधूरा है। उन्होंने एस्टिमेट वगैरह सब बनाया मगर बजट की वजह से वो रुका है, तो वो उसके लिए भी निर्णय जल्दी से जल्दी लेने के लिए हमने कहा है। मगर एक बात निश्चित रूप से है, गीता जैन मैडम, मैं और दिलीप जी ढोले, इस वक्त हम लोग बहुत नाखुश है कि एमएमआरडीए को बार बार कहने के बाद और ठेकेदार को बार बार कहने के बाद भी हमारे मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा, चलो ठीक है सुविधा तो आप मत दो,
मगर उनकी वजह से जो उनको असुविधा निर्माण हो रही है वो असुविधा निर्माण नहीं होनी चाहिए। 4 दिन का मोहलत हमने दिया है, अगर 4 दिन में अगर ये काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमें इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की विनती कमिश्नर साहब को करनी चाहिए। अभी योजना पाटिल जो यहाँ की प्रमुख है उनको हमने सीधा सीधा कहा है कि अगर आप प्रमुख है, आप मेट्रो का काम कर रही है और हमारे जो बाकी वरिष्ठ अधिकारी है वो अगर ये काम कर रहा है और उनके माध्यम से अगर जो असुविधा लोगों को हो रही है तो जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। अगर 4 दिन में ये काम नहीं हो गया और तो हम आगे अगले हफ्ते में जो MMRDA कमिश्नर संजय मुखर्जी के साथ जो मीटिंग होने वाली है वो मीटिंग में हम लिखित स्वरूप से दोनों जन खत दे देंगे ताकि कार्रवाई हो जाए और दूसरे जो लोगों को असुविधा होती है वो असुविधा ना हो। करने के बाद आपको नहीं लगता है कि ये निरीक्षण दौरा बार बार करते रहना चाहिए ताकि जो कि इन लोगों को नहीं, देखिए लोक प्रतिनिधि के दौर पे तो हमारी वो जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो गीता जैन हो या प्रताप सरनाइक हो या दिलीप ढोले। हम तो अभी 6-8 महीने में दौरा कर रहे हैं, मगर दिलीप ढोले एज ए कमिश्नर और उनके टीम जो है वो बार बार महीने में 1-1, 2-2 बार दौरा करके MMRDA के लोगों को इंस्ट्रक्शन देती है, उनको जो टेक्निकल चीजें चाहिए रहती है वो देते हैं, साथ में उनको जो नक्शे चाहिए रहते हैं, जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का हो या नाले का हो या गटार का हो, तो ये चीजें तो कमिश्नर साहब बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। मगर फिर भी आप बोलते हो सही है कि अगर ये अभी अभी हमने बोला है कि अगर सैटरडे तक एक काम नहीं होगा तो शनिवार को फिर हम लोग आएंगे और जो अभी इंस्ट्रक्शन दिया 4 दिन में काम करने का वो अगर नहीं करेंगे तो हम बहुत ही गंभीर रूप से हम शासन के पास इनकी कंप्लेंट करेंगे। मैडम ये मेट्रो में जो काम करने वाले मजदूर है उन मजदूरों का मेहनताना या उनकी हक की कमाई ठेकेदार खा रहे हैं, मिनिमम वेजेस के तौर पर उन्हें पेमेंट नहीं मिल रहे। इसके चलते आपकी तरफ से कुछ प्रश्न उठाया गया था सदन में, क्या हुआ उसका? उन्होंने वायदा किया है कि अभी से ये जो मिनिमम वेजेस है वो दिए जाएंगे उनको। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को जो बकाया था वो भी चुका दिया गया है, क्योंकि वहाँ हमारी जब जॉइंट मीटिंग हुई थी तब मंत्री जी ने ये हिदायतें दी थी कि जिनका अभी तक आपने नहीं चुकाया है वो चुकाए, नहीं तो हमें उस पर कानूनन एक्शन लेनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है अभी से वो मिनिमम वेजेस और बकाया उनका दिया गया है। एक मजदूर का यहाँ पर जो रोजंदारी है वो करीब 550 रुपये है, जबकि ठेकेदार 1200 रुपये पेरोल के ऊपर लेता है। तो ये ठेकेदार जो है या सुपरवाइजर जो है पैसा खा रहे हैं मजदूर का, इसको लेकर आपकी तरफ से क्या किया जाएगा? देखिए ऐसा कुछ है और फिर मेरे संज्ञान में आया तो मैं और सरनाइक जी दोनों गरीब मजदूरों से बिल्कुल अन्याय होने नहीं देंगे, फिर वो सदन में उठाएंगे और उनको कैसे न्याय मिले उसकी कोशिश हमारी रहेगी। मैडम आपने अभी जो अपने यहाँ के लोकप्रिय विधायक प्रताप सरनाइक साहब और विधायक गीता जैन मैडम ने बताया कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। आज भी हमने इकट्ठा दौरा किया है, साथ साथ में वापस शनिचर को दौरा कर रहे हैं और वहाँ MMRDA के कमिश्नर मुखर्जी साहब के साथ भी सरनाइक साहब ने बात किया है। तो आने वाले हफ्ते में हम तुरंत मीटिंग में लेने वाले उनके साथ जाके मीटिंग में बुलाया है, उस हिसाब से वो भी काम पूरा करेंगे। आज जितना जितना उन्होंने सैटरडे तक का अल्टीमेटम दे दिया है, कारपोरेशन के स्कोप में आता है उतना काम जरूर कर रहे। जिधर जिधर दिक्कत है उधर हमारे लोग हमारे ऑफिसर जाके उनको दिखा रहे। हमारा 5वां 6वां 2 महीने के अंदर उनके साथ में दौरा, हर एक स्टेशन पे हर एक डक पे गटर पे जाके हमने उनको दिखा है। जहाँ जहाँ खड्डा है डेब्रिज है वो भी हटाने के लिए उनको मांग किया है। साथ साथ जाके हमारे साथ में हमारे दोनों विधायक साहब भी थे, उन्होंने भी उनको दिखा है। उम्मीद है आने वाले शनिचर तक ये काम पूरा होना चाहिए ताकि सिटी को बारिश में कोई तकलीफ ना हो जाए। नहीं, लेकिन बहुत सी जगह पर ठेकेदार ने कब्जा करके रखा है, जगह ब्लॉक करके रखा है, बैरिकेड्स लगाया है, यार्ड बनाया है, जो कि नगर पालिका से मंजूरी नहीं ली गई है। उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे जिसकी वजह से काफी ट्रैफिक जाम होता है? जो ये काम ऐसा टेक्निकली काम करने के लिए उनको जो जगह लगती है वो तो जगह देना ही चाहिए, लेकिन फिर भी आप जो बोल रहे हैं उन्होंने बिना परमिशन का किधर दिया है और जहाँ जरूरी नहीं अभी जगह का तो वहाँ का जगह हम खाली करेंगे। जिधर जरूर नहीं उसको बैरिकेटिंग करेंगे, डेब्रिज अनवांटेड है वो भी उठा के लेंगे ताकि सब सिटी के नागरिकों को राहत मिलेंगे। लेकिन सर आप पिछले 5-6 महीनों से यहाँ पर लगातार निरीक्षण दौरा करते आ रहे हैं, कई सारी आपने हिदायतें भी दी है MMRDA के अधिकारियों को या यहाँ के सुपरवाइजर को, उस पर ये लोग अमल नहीं करते। नहीं, इसीलिए अभी आपने लोकप्रिय विधायक सरनाइक साहब ने और जैन मैडम ने जो बताया अगले हफ्ते मीटिंग इसलिए लगाया, सामने सामने जो उसका अमल बजावनी नहीं कर रहे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, उसके ऊपर सरनाइक साहब और जैन मैडम कमिश्नर साहब के साथ बात करके कार्रवाई करेंगे। नहीं, बतौर प्रशासक और प्रशासनिक अधिकारी आप शहर को देखरेख करते, सुपरविजन करते, तो ये मेट्रो के चलते शहर भी यहाँ पर पानी में डूबेगा ऐसा आपको लगता है? इसके चलते आपके तरफ से इस MMRDA के खिलाफ भी क्या किया जाएगा? MMRDA के खिलाफ तो करने वाले हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, मगर हमने जो जो दिक्कत है जो जो प्रॉब्लम्स है हमने लिखित स्वरूप में उनको
समझा दिया है, साथ में उनको खत भी लिखा है और प्रैक्टिकली फील्ड पे जाके हर एक जगह वो स्पॉट दिखाया, इधर इधर दिक्कत बन सकती है। तो इसलिए जो जो हमारे हाथ में है, MMRD की निदर्शन में लाना, अपने विधायक साहब की निदर्शन में लाना, MMRD प्लस कॉन्ट्रैक्टर को साइड पे लेके जाके उनको ये जगह दिखाना, ये सब कार्रवाई हम कर रहे हैं। है मेरा ये काम चलते हुए 3 साल हो गया, कोई भी ऐसा डुबाने की तैयारी नहीं है, बल्कि इस बार की तैयारी पहले से बेहतर है। जो अभी आपने जगह कुछ एक जगह ओपनिंग वगैरह देखी, वो चलता हुआ काम है। मानसून के पहले अभी वो सारे काम खत्म कर लिए जाएंगे। अभी आज माननीय आमदार साहब ने भी इंस्पेक्शन किया, दोनों आमदार ने इंस्पेक्शन किया और जो भी इंस्पेक्शन के दौरान पॉइंट निकल गया है उसको भी हम लोग तुरंत निवारण करेंगे। तो ऐसा कोई घबराने वाला स्थिति नहीं है। जैसा 3 साल में चल लगा, आज की स्थिति उससे बेहतर है। नेशनल पार्क से आने वाला वो गटर है, वो हम लोगों ने कुछ डैमेज नहीं किया, लेकिन जो गटर हम लोगों ने डैमेज किया था, वो गटर जो म्यूनिसिपैलिटी का है तो कमिश्नर साहब जवाब देंगे उसका, लेकिन जो गटर हमने डैमेज किया था वो पूरा नया बन गया है। उसके कुछ क्रॉस ड्रेन वगैरह बाकी है, वो अगले 1-आध हफ्ते में पूरे कर लिए जाएंगे। सर, आज के इस निरीक्षण दौरे में ये जो माननीय दोनों भी लोक प्रतिनिधि है, इन लोगों ने आपको क्या क्या हिदायतें दी है, कौन कौन सी? इन लोगों ने कुछ ऐसे काम पॉइंट आउट किए हैं जो अभी होने बाकी है मानसून के पहले, जिनको पूरा करना जरूरी है। जैसे कई जगह डेब्रिस स्थिति है, कुछ एक ड्रेन वाटर जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन के थोड़े से बचे हुए काम है, सो दैट वो सारे काम मानसून से पहले पूरे कर लिए जाए अगले 10 दिन में। और उन्होंने ये भी कहा है कि और दोबारा भी एक बार इंस्पेक्शन करेंगे, सो दैट ये हमारा जो स्टॉर्म वाटर के काम जो है कम से कम वो पूरे हो जाए, सो दैट फ्लडिंग ना हो इस एरिया में। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे मानसून के पहले। ये थे MMRD के अधिकारी मिस्टर शाह, जो दावा कर रहे हैं कि आने वाले 10 दिनों में तमाम समस्याओं का निपटारा हो जाएगा। दहीसर टोल नाके से शुरू हुआ ये निरीक्षण दौरा गोल्डन नेस पर आकर खत्म हुआ है और इस दौरान मीरा भाईंदर शहर के दोनों लोक प्रतिनिधि MLA प्रताप सरनाईक और MLA गीता जैन ने कई सारी ऐसी खामियां और लापरवाहियां इस दौरे में MMRD के अधिकारियों को दिखाए, जो यहाँ पर कई सालों से करते आ रहे थे। अब देखना है कि क्या वाकई में इन खामियों को दूर किया जाएगा भी या नहीं। बहर मीरा भाईंदर शहर में जिस तेजी से मेट्रो 9 का काम चल रहा है, उसके चलते यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं, उन मजदूरों की आवाज बनकर शहर की विधायिका गीता जैन ने सदन में आवाज उठाई थी, लेकिन वो आवाज भी बाद में दब के रह गई। न जाने बाद में ऐसा क्या हो गया कि इन मजदूरों की आवाज बाद में गीता जैन उठा ही नहीं पाई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा इनके बीच में। बहरहाल आज जो निरीक्षण दौरा हुआ है, इस निरीक्षण दौरे से तो साफ पता चलता है कि मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले और उनकी पूरी टीम जिस तरह से मीरा भाईंदर शहर में जल भराव ना हो उसको लेकर गंभीर है, काफी मेहनत करते हैं। उनकी इस गंभीरता को और उनकी इस मेहनत पर MMRD द्वारा जरूर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।